सागर एसएमएस डीएमएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको कामाख्या शक्तिपीठ के बारे में जानकारी देंगे। असम में एक मंदिर है जहां मां की योनि की पूजा की जाती है और यहां खून की रुई पाने के लिए लाखों भक्तों की भीड़ लगती है। असम का कामाख्या मंदिर दुनिया भर में अपनी मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मां की योनि के दर्शन के लिए कई भक्त विदेश से भी आते हैं। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में है। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना है व इसका तांत्रिक महत्व है। प्राचीन काल से सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्तर है। पूर्वोत्तर के मुख्य द्वार कहे जाने वाले असम राज्य की राजधानी दिसपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल अथवा नीलशैल पर्वतमालाओं पर स्थित मां भगवती कामाख्या का शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। यहीं भगवती की महामुद्रा योनिकुंड स्थित है। देश भर में अनेकों सिद्ध स्थान हैं जहां माता सूक्ष्म स्वरूप से निवास करती है। प्रमुख महाशक्ति पीठों से माता कामाख्या का यह मंदिर सुशोभित है। हिंगलाज की भवानी, कांगड़ा की ज्वालामुखी, सहारनपुर की शाकुंभरी देवी, विंध्याचल की विंध्यवासिनी देवी आदि महान शक्तिपीठ श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र एवं तंत्र मंत्र योग साधना के लिए सिद्ध स्थान है। यहाँ मान्यता है कि जो भी बाहर से आए भक्तगण जीवन में 3 बार दर्शन कर लेते हैं, उनके सांसारिक भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः के सभी तांत्रिकों, मांत्रिकों एवं सिद्ध पुरुषों के लिए वर्ष में एक बार पड़ने वाला अंबुवाची योग पर्व वस्तुतः एक वरदान है। यह अंबुवाची पर्व भगवती सती का राजस्वला पर्व होता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सतयुग में यह पर्व 16 वर्ष में एक बार, द्वापर में 12 वर्ष में एक बार, त्रेता युग में 7 वर्ष में एक बार तथा कलिकाल में प्रत्येक वर्ष जून माह आषाढ़ में तिथि के अनुसार मनाया जाता है। एक ओर जहां देश की महिलाएं चाहकर भी मासिक धर्म के दौरान आराम नहीं कर पाती, वहीं कामाख्या देवी के मंदिर की परंपरा उसके बिल्कुल विपरीत है। मासिक धर्म के दिनों में कामाख्या देवी को 3 दिन का आराम दिया जाता है। कामाख्या देवी को बहते रक्त की देवी भी कहा जाता है। यह एक प्रचलित धारणा है कि देवी कामाख्या धार्मिक धर्म चक्र के माध्यम से 3 दिनों के लिए गुजरती है। इन 3 दिनों के दौरान कामाख्या मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इस बार अंबुवाची योग पर्व जून की 22, 23, 24 तिथियों को मनाया गया। पौराणिक सत्य है कि अंबुवाची पर्व के दौरान मां भगवती राजस्वला होती है और मां भगवती के गर्भगृह स्थित महामुद्रा से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। यह अपने आप में इस कलिकाल में एक अद्भुत आश्चर्य का विलक्षण नजारा है। कामाख्या तंत्र के अनुसार योनि मात्र शरीरायो कुजवासिने कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्येयताम सदा शरणागत दिनारार्थ परित्राणाय परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। अंबुवाची योग पर्व के दौरान मां भगवती के गर्भगृह के कपाट स्वतः ही बंद हो जाते हैं और उनका दर्शन भी निषेध हो जाता है। इस पर्व की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे विश्व से इस पर्व में तंत्र मंत्र योग साधना हेतु सभी प्रकार की सिद्धियां एवं मंत्रों के उच्चारण हेतु उच्च कोटियों के तांत्रिकों, मांत्रिकों, अघोरियों का बड़ा जमघट लगा रहता है। 3 दिनों के उपरांत मां भगवती की रजस्वला समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा एवं साधना की जाती है। कामाख्या के शोधार्थी एवं प्राच्य विद्वान विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर शर्मा कहते हैं कि कामाख्या के बारे में किंवदंती है कि घमंड में चूर असुरराज
नरकासुर एक दिन माँ भगवती कामाख्या को अपनी पत्नी के रूप में पाने का दुराग्रह कर बैठा था। कामाख्या महामाया ने नरकासुर की मृत्यु को निकट मानकर उससे कहा कि यदि तुम इसी रात में नील पर्वत पर चारों तरफ पत्थरों के 4 सोपान पंथों का निर्माण कर दो एवं कामाख्या मंदिर के साथ एक विश्राम गृह बनवा दो तो मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार पत्नी बन जाऊंगी, और यदि तुम ऐसा न कर पाए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। गर्भ में चूर असुर ने पथों के 4 सोपान प्रभात होने से पूर्व पूर्ण कर दिए और विश्राम कक्ष का निर्माण कर ही रहा था कि महामाया के एक मायावी मुर्गे द्वारा रात्रि समाप्ति की सूचना दी गई, जिससे नरकासुर ने क्रोधित होकर मुर्गे का पीछा किया और ब्रह्मपुत्र के दूसरे छोर पर जाकर उसका वध कर डाला। यह स्थान आज भी कुक्टाचकी के नाम से विख्यात है। बाद में माँ भगवती की माया से भगवान विष्णु ने नरकासुर असुर का वध कर दिया। नरकासुर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भक्तदत्त कामरूप का राजा बना। भगदत्त का वंश लुप्त हो जाने से कामरूप राज्य छोटे छोटे भागों में बंट गया और सामंत राजा कामरूप का अपना शासन करने लगा। नरकासुर के नीच कार्यों के बाद एवं विशिष्ट मुनि के अभिशाप से देवी अप्रकट्य हो गई थी और कामदेव द्वारा प्रतिष्ठित कामाख्या मंदिर ध्वंस प्रायः हो गया था। पंडित दिवाकर शर्मा ने बतलाया कि आदिशक्ति महाभैरवी कामाख्या के दर्शन से पूर्व महाभैरव उमानंद, जो कि गुवाहाटी शहर के निकट ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य भाग में टापू के ऊपर स्थित है, का दर्शन करना आवश्यक है। यह एक प्राकृतिक शैलद्वीप है जो तंत्र का सर्वोच्च सिद्ध सती का शक्तिपीठ है। इस टापू को मंध्यांचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर समाधिस्थ सदाशिव को कामदेव ने काम बाण मारकर आहत किया था और समाधि से जागृत होने पर सदाशिव ने उसे भस्म कर दिया था। भगवती के महातीर्थ नीलांचल पर्वत पर ही कामदेव को पुनः जीवन दान मिला था, इसलिए यह क्षेत्र कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। सती स्वरूपिणी आदिशक्ति महाभैरवी का कामाख्या तीर्थ विश्व का सर्वोच्च कौमारी तीर्थ माना जाता है, इसलिए इस शक्तिपीठ में कौमारी पूजा अनुष्ठान का भी अत्यंत महत्व है। यद्यपि आदिशक्ति की प्रतीक सभी कुल व वर्ण की कौमारियाँ होती हैं, किसी जाति का भेद नहीं होता है। इस क्षेत्र में आदिशक्ति कामाख्या कौमारी रूप में सदा विराजमान है। इस क्षेत्र में सभी वर्ण एवं जातियों की कौमारियाँ वंदनीय है, पूजनीय है। वर्ण जाति का भेद करने पर साधक की स्थितियाँ नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि ऐसा करने पर इंद्र तुल्य शक्तिशाली देव को भी अपने पद से वांछित होना पड़ता था। जिस प्रकार उत्तर भारत में कुंभ महापर्व का महत्व माना जाता है, ठीक उसी प्रकार उससे भी श्रेष्ठ इस आदिशक्ति के अम्बुवाची पर्व का महत्व है। और यही वक्त होता है जब विश्व के सबसे प्राचीनतम तंत्र मठ चीनाचारी आगम मठ के विशिष्ट तांत्रिक अपनी साधना करने तिब्बत से यहाँ आते हैं। इस पर्व में माँ भगवती के रजस्वला होने से पूर्व गर्भगृह स्थित महामुद्रा पर सफेद वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, जो कि रक्त वर्ण हो जाते हैं। मंदिर के पुजारियों द्वारा ये वस्त्र प्रसाद के रूप में श्रद्धालु भक्तों में विशेष रूप से वितरित किए जाते हैं। इस पर्व पर भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, तिब्बत और अफ्रीका जैसे देशों के तंत्र साधक यहाँ आकर अपनी साधना से सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करते हैं। कामाख्या मंदिर के दर्शन का समय भक्तों के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक शुरू होता है। सामान्य प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन भक्त सुबह 5 बजे से कतार बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए यदि किसी के पास समय है तो विकल्प पर जा सकते हैं। आमतौर पर इसमें 3 से 4 घंटे लगते हैं। वीआईपी प्रवेश की एक टिकट लागत है, जिसे मंदिर में प्रवेश करने के लिए भुगतान करना पड़ता है, जो कि प्रति व्यक्ति 501 रुपये की लागत पर उपलब्ध है। इस टिकट से कोई भी सीधे मुख्य गर्भगृह में प्रवेश कर सकता है और 10 मिनट के भीतर पवित्र दर्शन कर सकता है। धर्म पुराणों के अनुसार पिता द्वारा
किए जा रहे यज्ञ में अग्नि में कूदकर सती के आत्मदाह करने के बाद जब महादेव उनके शव को लेकर तांडव कर रहे थे, तब मां सती के प्रति भगवान शंकर का मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे। साभार, मुक्ति ज्ञान कोश, विकिपीडिया। धन्यवाद। भक्ति सागर, SMSDMS। नमस्कार।